हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। आज हम लेके आ रहे हैं गेट में वीडियो नंबर 8 वेक्टर कैलकुलस में। चलो, तो पिछले वीडियो में हमने लाइन इंटीग्रल के रिलेटेड सभी एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज हम लाइन इंटीग्रल में आगे और वर्क डन, फ्लक्स कैसे फाइंड किया जाता है वो हम देखेंगे। ओके, इससे पहले आपने अगर हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अच्छे से ज्ञान, जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करना है, अच्छे से आपको गेन करना है नॉलेज, 11 साइंस के फिजिक्स मैथ्स, 12 साइंस के फिजिक्स मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर इसमें आपका जो नॉलेज है इसको अच्छे से गेन करना है तो हमारी जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो, तो आज का हमारा लेक्चर है गेट में वेक्टर कैलकुलस में लेक्चर नंबर 8 है हमारा। टॉपिक हमारा चल रहा है वेक्टर कैलकुलस। ये हमारा वीडियो नंबर 8 है जिसमें हम लाइन इंटीग्रल, फ्लक्स और जो भी फोर्स होता है और फोर्स से जो भी वर्क डन होता है वेक्टर में वो हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलो, तो आज से जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इससे पहले एक फनी ट्रिक मैं आपको दे देता हूँ कि मैं प्रूव करता हूँ 0/0 इज इक्वल टू 2। चलो, ये हो नहीं सकता, आप सभी को पता है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रूव करता हूँ। देख लो कैसे प्रूव करता हूँ। ये 0 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 0 मीन्स क्या है, 25 - 25 आप लिख सकते हैं। जिसका स्क्वायर रूट निकलते हैं वो आप कोई भी अंक ले लो। चलो, डिनोमिनेटर में 0 है तो इसके बदले हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 - 25। जनरली ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है लेकिन ये फनी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। चलो, 25 है, इसको मैं 5² - 5² ऐसा लिख सकता हूँ। इसके बदले भी मैं लिख सकता हूँ 5² - 5²। चलो, अब आपको पता होगा कि इसका मैं दो पार्ट्स करूं। अगर हमारे पास फॉर्मूला है कि a² - b² इज इक्वल टू a - b, a प्लस b। ओके, तो अगर मैं इसके बदले लिखूं तो 5 - 5 एंड 5 + 5 ऐसा लिख सकता हूँ। अगर मैं इसमें से 5 कॉमन निकालूं तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ 5 - 5। चलो, ये 5 - 5 कैंसल आउट हुआ, ये 5 + 5 10 हुआ बाय 5, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 2। तो ये हमारी फनी ट्रिक है, 0/0 इज इक्वल टू 2। ये मैथमेटिकली गलत है लेकिन ये फनी ट्रिक है इसलिए मैंने आपको बताया। कहाँ पे आपको यूज नहीं करना है, जस्ट मैथमेटिकल फनी ट्रिक है ये मेरी। चलो, तो आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, इफ f इज इक्वल टू if f is equal to if f is equal to 2x minus y plus 2z, 2x minus y plus 2z, i के साथ है 2x minus y plus 2z, j के साथ है x plus y minus z, x plus y minus z, ये है j के साथ, और लास्ट में जो k है इसके साथ है 3x minus 2y minus 5z, 3x minus 2y minus 5z के। तो टोटली हमारा f क्या है, 2x minus y plus 2z, x plus y minus z और 3x minus 2y minus 5z के। ये हमारा f है, वेक्टर f। अब फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है कैलकुलेट सर्कुलेशन आपको क्या फाइंड करना है, सर्कुलेशन मींस इंटीग्रेशन f इंटू डी आर, सर्कुलेशन ऑफ f along the circle सर्कुलेशन फाइंड करना है ऑफ f along the circle in the xy plane, इन द xy प्लेन, xy प्लेन दिया है आपको और इसमें
सर्कल जो है इसकी रेडियस है 2 यूनिट ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस है 2 यूनिट। जैसे हम इसका जो जनरल फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड सेंटर ओरिजिन है, इसका मतलब है कि हम ये जो सर्कल है इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मीन्स 4 लिख सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमें सर्कुलेशन फाइंड करना है। तो सर्कुलेशन में इसमें आपको ऑप्शन दे देता हूं, कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन है पाई, ऑप्शन बी है 2 पाई, ऑप्शन सी है 4 पाई एंड ऑप्शन डी है 8 पाई। चलो, सही आंसर क्या है, तो हम सबसे पहले सर्कुलेशन फाइंड करना है हमें। तो सर्कुलेशन का फॉर्मूला क्या है, सर्कुलेशन इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल सी एफ इंटू डी एफ। अब ये जो सी है वो हमें दिया है एक्स वाई प्लेन में, जो सर्कल है इसकी रेडियस है 2। तो सबसे पहले मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैं अगर एफ इंटू डी आर फाइंड कर दूं तो हमारे पास आर इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो डी आर क्या होगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। नाउ एफ इंटू डी आर मीन्स ये जो एफ है और डी आर है, अगर मैं इसको कंबाइन लिखूं, डॉट प्रोडक्ट करके लिखूं, तो 2x माइनस वाई प्लस 2z के साथ dx होगा। ओके, चलो, प्लस आई डॉट आई 1 हो जाएंगे, ये दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं। चलो, x प्लस वाई माइनस जेड इंटू डी वाई प्लस 3x माइनस 2y माइनस 5z एंड dz। ये हुआ हमारा f इंटू डी आर। नाउ हमारा जो इंटीग्रेशन का पाथ है वो दिया है सर्कल और इसकी रेडियस दी है 2 यूनिट। तो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, सर्कल है एक्स वाई प्लेन में और इसकी रेडियस 2 है। तो इसका मतलब क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा पाथ में सर्कल है मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर मैं इसको पैरामीट्रिक मीन्स अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो हम x इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा लिख सकते हैं और y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर 4 आपको मिल जाएगा। चलो, तो x हमें मिल गया है, तो dx कितना होगा, तो dx होगा -2 साइन थीटा डी थीटा और dy कितना होगा, तो dy होगा हमारा 2 कॉस थीटा डी थीटा। ओके, और सर्कल है तो हमारी लिमिट क्या होगी, 0 to 2 पाई। ओके, जो थीटा है तो सर्कल है, टोटली आपको सर्कल दिया है, पर्टिकुलरली कोई क्वाड्रेंट नहीं दिया है, तो टोटली हमारी जो लिमिट होगी वो होगी थीटा टू 2 पाई। चलो, अब कैलकुलेट करते हैं। तो f इंटू डी आर, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं सर्कुलेशन को, तो 0 to 2 पाई होगा। अगर मैं f इंटू डी आर में x इज इक्वल टू रख दूंगा 2 कॉस थीटा, y इज इक्वल टू लिखूंगा मैं 2 साइन थीटा, y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और लिमिट है हमारी 0 to 2 पाई। चलो, तो ये है 2x मीन्स 2 इंटू 2 कॉस थीटा, तो ये होगा हमारा 4 कॉस थीटा। चलो, y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। चलो, z, तो z इज इक्वल टू हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हम z इज इक्वल टू यहाँ पे z इज इक्वल टू कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम लिखेंगे नहीं कुछ। ओके, z इज इक्वल टू 0 है क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई प्लेन दिया है। ओके, चलो, dx इज इक्वल टू क्या होगा, तो dx इज इक्वल टू होगा -2 साइन थीटा डी थीटा। ओके, चलो, सिमिलरली प्लस x प्लस वाई माइनस जेड मीन्स प्लस x मीन्स 2 कॉस थीटा -2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, dy इज इक्वल टू क्या है, 2 कॉस थीटा डी थीटा।
चलो लास्ट में है 3x माइनस 2y माइनस 5z, बट यहाँ पे z नहीं है तो dz क्या होगा, 0 होगा, तो ये टोटली फॉर्म हमें नहीं मिलेगा। चलो अब इसका हम सिंप्लीफाई करते हैं। चलो इसका सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हुआ 0 to 2 पाई। चलो ये माइनस 2 साइन थीटा, सबसे पहले ये डी थीटा है कॉमन निकलेगी, ये माइनस 2 साइन थीटा, यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन करें तो यहाँ पे होगा माइनस 8 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। चलो ये 2 कॉस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और ये होगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा, और बाद होगा डी थीटा, ऐसा होगा। चलो अब बीच में देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा है और 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसमें से अगर मैं 4 को कॉमन निकालूं, ऑप्शन रखता हूं मैं, तो ये होगा 4 और ये होगा प्लस 4 माइनस 8 मीन्स माइनस 4, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 0 to 2 पाई, ये हुआ 4 क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएंगे, और ये होगा माइनस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं, ये हुआ डी थीटा। चलो अब तो इसमें से अगर मैं 4 कॉमन निकालूं तो ये होगा 0 to 2 पाई, अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो ये होगा 2, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा मीन साइन 2 थीटा आप लिख सकते हैं, ये हुआ डी थीटा। नाउ इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो 2 एज इट इज, 2 का होगा 2 थीटा और साइन 2 थीटा का होगा प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। चलो अब लिमिट पुट करते हैं 0 to 2 पाई, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ 2 पाई, कॉस 2 पाई क्या होगा, कॉस 4 पाई 1 होगा, तो ये हुआ हमारा 1/2। ओके चलो अब 0 पुट करते हैं तो ये हुआ है माइनस 0, और कॉस 0 1 होता है तो माइनस 1/2, ये कैंसल आउट हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 पाई, तो हमारा आंसर होगा 8 पाई। ओके तो ये जो क्वेश्चन है इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, 8 पाई। इसमें आपको कंफ्यूजन कहाँ किस पॉइंट पे होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है इसमें जो पाथ दिया है, इसमें पाथ एक्स वाई प्लेन दिया है, अगर आप z को इंक्लूड कर रहे हो तो z इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, तभी आप इसमें कंफ्यूजन होगे। ओके तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वर्क डन के लेके। इसके बारे में मैंने बताया था कि वर्क डन कुछ नहीं है, हमें एफ इंटू डी आर ई कैलकुलेट करना है। पर्टिकुलरली आपको जो एफ दिया है वो फोर्स का वेक्टर दिया है, अगर आप फोर्स को डिस्टेंस से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। चलो तो वर्क डन रिलेटेड हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल find the work done moving a particle in the force field। जनरली जो आपको वेक्टर अभी तक दिया था वो वेक्टर को पर्टिकुलरली फोर्स के नाम से आपको देगा, और जो फोर्स है इसका वेक्टर दिया है 3x² प्लस 2xy माइनस zj, 3x² प्लस 2xz माइनस y, 2xz माइनस yj। ओके 3x² प्लस 2xz माइनस yj प्लस z के, एंड आपको पर्टिकुलरली पाथ दिया है अलोंग द कर्व x² इज इक्वल टू 4y, ये जो है वो पैराबोला है, x² इज इक्वल टू 4y एंड 3x³ इज इक्वल टू 8z, 3x³ इज इक्वल टू क्यूब है 8z, ये पर्टिकुलरली आपको दिया है। फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू
चलो अब ये जो एग्जाम्पल में है वो आपको x की लिमिट दी है, इसका मतलब क्या है कि ये टोटली फॉर्म है इसको हमें x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप x में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आप लिमिट दूसरी कोई लिमिट ले नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम x में कन्वर्ट करेंगे। चलो तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो अगर मैं इसमें से हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है और 3x³ इज इक्वल टू 8z है, तो y इज इक्वल टू हम एक्स स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं। तो dy इज इक्वल टू हम 2x dx बाय 4 लिख सकते हैं, मीन्स x dx बाय 2 ऐसा हम लिख सकते हैं। किसके बदले? dy के बदले। चलो सिमिलरली z इज इक्वल टू क्या होगा? 3/8x³। अगर मैं dz फाइंड करूं तो 3/8 इंटू 3x² dx ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 6/8 मीन्स 3/4, तो dz इज इक्वल टू होगा 3/4 x² dx। ओके, नाउ फाइंड करना है f इंटू डी आर। तो r इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? xi प्लस yj प्लस z के। तो dr इज इक्वल टू क्या होगा? dxi प्लस dyj प्लस dz के। चलो अब मुझे फाइंड करना है f इंटू डी आर। अब मुझे फाइंड करना है f इंटू डी आर। चलो f इंटू डी आर, f इंटू डी आर फाइंड करना है अब। तो f इंटू डी आर इज इक्वल टू क्या होगा? 3x² dx प्लस 2xz माइनस y dy प्लस z dz, z dz। चलो z dz। नाउ जो वैल्यू है x y इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू z इज इक्वल टू dz वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। x की लिमिट रखेंगे 0 to 2। x की लिमिट क्या होगी हमारे? 0 to 2 हम रखेंगे। चलो तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये तो इट इज रहेगा क्योंकि x का फॉर्म है। इसमें जहाँ पे z है वहां पे हम लिखेंगे 3/8x³, जहाँ पे y है वहां पे लिखेंगे x²/4, dy के बदले लिखेंगे x dx/2, सिमिलरली z के बदले। तो वो जो टर्म्स है वो हम नीचे लिखते हैं। इंटीग्रेशन वर्क डन इज इक्वल टू 0 to 2 पाई f इंटू डी आर, मीन्स ये जो x है वो सिमिलरली होगा 3x² dx। चलो अब वहां पे z है तो z के बदले हम लिखेंगे 3/8x³ माइनस y है तो y के बदले होंगे x²/4। ये हुआ dy, dy के बदले क्या है हमारे पास? x dx/2। चलो सिमिलरली z dz, z के बदले है 3/8x³, dz के बदले है 3/4 x² dx। चलो अब टोटली इसमें से हम dx कॉमन निकालेंगे, x/2 यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देंगे शॉर्टली। चलो तो हम करते हैं सिंप्लीफाई। इसके नीचे हम लिखते हैं 0 to 2 पाई, सॉरी 0 to 2 पाई नहीं है, हमारी लिमिट 0 to 2, 0 to 2 x की लिमिट 3x² dx। चलो ये x/2 में अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करूं तो 2 कैंसल आउट हो जाएगा। x इंटू एक्स x² इंटू x³ x⁵ होगा। तो क्या होगा? प्लस 3/8 x⁵ ऐसा होगा। चलो ये माइनस होगा x इंटू x³ x इंटू x² इंटू x⁵ होगा, 4 इंटू 2 8 होगा, ऐसा होगा। चलो ये dx में कॉमन निकालता हूँ इसलिए यहाँ पे नहीं लिखूंगा। तो ये हुआ 3x², ये हुआ x⁵ 3/8 इतना होगा, ये होगा x³/8। चलो यहाँ पे देखते हैं 3 इंटू 3 9, 8 इंटू 4 32, 9/32 x⁵ और बाहर लिखते हैं dx। चलो इतना हुआ। अब मैं 32 को एलसीएम ले लेता हूँ तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ही कांस्टेंट होगा 32। चलो तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं और इसका सॉल्यूशन हम लाते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके चलो तो 3x²
इसके बाद है हमारा पास 3/8 एक्स रेज टू 5 माइनस एक्स क्यूब बाई 8 प्लस 9/32 एक्स रेज टू 5। अब देखो ये एक्स रेज टू 5 है और ये भी एक्स रेज टू 5। अगर मैं सबसे पहले ये दोनों का सिंप्लीफाई करूं, अगर आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है तो हम डायरेक्टली ले लेते हैं एलसीएम 32। चलो ये 32 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो 32 इंटू 3 कितना होगा 96 एक्स स्क्वायर। चलो ये 4 से मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि 8 इंटू 4 32 होता है, तो 4 इंटू 3 12 एक्स इज टू 5। चलो ये भी 4 से मल्टीप्लीकेशन होगा -4 एक्स क्यूब, और इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 32 है तो ये होगा 9 एक्स इज टू 5 और ये होगा dx। चलो इतना हो गया। अब 32 को मैं निकाल देता हूँ बाहर। चलो अगर मैं 32 को बाहर निकाल देता हूँ तो इसका क्या होगा 96 एक्स क्यूब बाई 3 12 एक्स इज टू 6 बाई 6 4 एक्स इज टू 4 बाई 4 9 एक्स इज टू 6 बाई 6। लिमिट क्या है 0 to 2। क्लियर। चलो अब लिमिट पुट करते हैं, तो जो लिमिट पुट करते हैं वो हम यहां लिखते हैं। चलो तो 1/32 है। अगर लिमिट पुट ओके चलो लिमिट पुट कर देते हैं 96 2 क्यूब बाई 3 12 2 रेज टू 6 बाई 6 -4 2 रेज टू 4 बाई 4 एंड 9 2 रेज टू 6 बाई 6 हो गया। ओके 32 को मैंने कॉमन ले लिया है। चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं, जीरो में तो सब जीरो हो जाएंगे। चलो ये हुआ हमारा 1/32। इसको हम 32 लिख सकते हैं। 32 इंटू 2 क्यूब 8 होगा। ओके चलो ये 6 इंटू 2 12, ये हुआ 2 रेज टू 7 128 होगा ये। ओके चलो ये 4 कट हो गया, ये होगा 16 और यहाँ पे एक 3 और एक 2 मीन्स 3 इंटू 2 रेज टू 5 2 रेज टू 5 32 होगा। तो ऐसा होगा, पहले मैंने 3 कट किया और 2 के साथ एक कट किया तो 2 रेज टू 5 बचेंगे। चलो अब मैं 32 को अंदर ले लेता हूँ, तो क्या होगा ये 8 होगा, ये होगा 128/32, ये होगा 16 और ये होगा 32 इंटू 3 96। चलो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो 8 - 16 -8 प्लस 96 प्लस 88 सॉरी प्लस -8 प्लस 96 माइनस प्लस 88 होगा, तो 128/32 प्लस 88 ऐसा कुछ होगा। चलो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 32 एंड 128 ऐसा है हमारे पास, 32 एंड 128, तो इसका हम 4 से डायरेक्टली पार्ट्स कर सकते हैं। एक मिनट चलो तो हमारी बिगेस्ट मिस्टेक क्या है, देखो मैंने मिस्टेक फाइंड कर दी है। मैंने क्या किया था, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, मैंने 3 इंटू 3 6 मान के 6 और 8 को इसमें से 2 कट कर दिया, इसलिए मैंने 3/4 लिखा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, 3 इंटू 3 क्या होता है 9 होता है। क्या होता है 9, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 8 होगा। तो dz के बदले यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, 9/8 एक्स स्क्वायर dx होगा। 9/8 मीन्स 9 इंटू 3 27/64, यहाँ पे होगा 27/64 एक्स रेज टू 5 ऐसा होगा। यहाँ पे हमारी बिगेस्ट मिस्टेक थी, वो मैंने फाइंड कर दी है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आप यहाँ पे देख लो। चलो अब
इसका सिंप्लीफाई कर देते हैं ये दोनों का, 3/8 और 27/64, ये हुआ 24 प्लस 27/64, तो ये हुआ 51/64, 51/64। तो ऐसा हम लिख सकते हैं 0 to 2 3x² प्लस 61/64 x⁵ माइनस x³/8। ये हमारी बिगेस्ट मिस्टेक थी, मैंने डीजर में 3 into 3 मैंने 6 मान के कट कर दिया था, ये आपको नोट करना पड़ेगा। चलो अब मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ dx से बार। चलो इसका होगा 3x³/3, इसका होगा 51/64 x⁵6/6 और इसका हुआ x⁴/4, ऐसा होगा। लिमिट क्या है 0 to 2। चलो 2 पुट करेंगे तो 3 कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे हुआ 2⁵, 51/64 ये होगा 2⁵6/6, चलो ये होगा 2⁴8 into 4। चलो ये हुआ हमारा 8। चलो 2⁵6 क्या होगा 64 होगा, तो ये 64 2⁵6 कैंसल आउट, 51/6। चलो ये 2⁴ 16/8 2/4 होगा, मीन्स 1/2 बचेंगे, ऐसा होगा 51/6 माइनस 1/2। चलो इसका अगर मैं एलसीएम निकालूं 6 तो ये होगा 48, ये 51 और ये होगा हमारा 3, ऐसा होगा। ओके, ये हुआ 48 माइनस 51 माइनस 3/6, ये हमारा एलसीएम। सॉरी मैंने एक दूसरी मिस्टेक की, यहाँ पे प्लस है, देख लो प्लस है। चलो 51 प्लस 48 कितना होगा, तो 51 प्लस 48 99 माइनस 3 96 होगा, 96/6, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 60। ओके, तो फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि हमारी कहाँ मिस्टेक हुई। यहाँ पे जो z है dz किया तो मैंने 3 into 3 6 मान के 8 के साथ कट कर दिया था, और आगे एक मिस्टेक होती है तो आगे हम मिस्टेक लेके चलते हैं और हमारा आंसर रॉन्ग आता है। ओके, तो वहाँ पे मैं आपको अलर्ट करता हूँ कि आपको ये जो मैंने मिस्टेक की वो आपको नहीं करने हैं। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा व्याकरण रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो हम अभी आपको बता रहे हैं, इसके बाद फ्लक्स रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। चलो तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है फाइंड द वर्क डन। हमें फोर्स फील्ड दिया है, फाइंड अ वर्क डन व्हेन फोर्स F इज इक्वल टू, जो स्मॉल मिस्टेक होती है उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, x² माइनस y² प्लस x, ये हुआ हमारा I, x² माइनस y² प्लस x I माइनस 2xy प्लस y j, ये हमारा फोर्स फील्ड है जिसमें आपको z नहीं दिखेगा, और आपको पर्टिकुलरली दिया है कि ये जो फोर्स है वो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, मूव्स अ पार्टिकल ओरिजिन टू, पर्टिकुलरली जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से 1 पॉइंट है जो 1 से मूव कर रहा है, और पाथ है हमारा y² इज इक्वल टू x। मीन्स अगर आपको इसका रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा y² इज इक्वल टू x है और ये हमारी लाइन है, मीन्स पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाता है। मान लो कि ये 1 पॉइंट है हमारा, ये y इज इक्वल टू x बन सकते हैं। ओके, क्योंकि 0 0 और 1 1 ओरिजिन मीन्स 0 0, तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाता है तो कितना वर्क डन इसको करना पड़ेगा, कितना वर्क डन चाहिए वो हमें फाइंड करना है। चलो तो सबसे पहले में y² इज इक्वल टू x है तो कोई एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो dx इज इक्वल टू क्या होगा 2y
dy। चलो वर्क डन इज इक्वल टू, हम लिमिट, अगर मैं x को टोटली y में कन्वर्ट करता हूँ तो x की लिमिट होगी 0 to 1। चलो इसमें f इंटू डी आर लिखेंगे, तो ये हुआ हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सबसे पहले मैं f इंटू डी आर ले लेता हूँ। चलो इसमें लिख देते हैं जस्ट f इंटू डी आर, सॉरी। चलो f इंटू डी आर क्या होगा, तो f इंटू डी आर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स, ये होगा 2xy प्लस वाई डी वाई। चलो अब x के बदले में पुट कर देता हूँ वाई स्क्वायर, तो ये होगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, टोटली मैंने y में कन्वर्ट किया है, सॉरी। dx इज इक्वल टू होगा 2y dy, यहाँ पे होगा 2y स्क्वायर y प्लस y dy इज इक्वल टू क्या होगा dy। चलो अब इंटीग्रेशन कर देता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू y की लिमिट भी 0 to 1 होगी, ये होगा y रेज़ टू 4, ये होगा y स्क्वायर कैंसल आउट होगा 2y, और 2y में इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 2y dy रखता हूँ, dy को कॉमन ले देता हूँ। चलो नेक्स्ट स्टेप में इसका सिंप्लीफाई करेंगे। चलो ये माइनस है तो बीच में रखते हैं माइनस 2y क्यूब माइनस y, ऐसा होगा, और ये होगा dy। चलो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो 2y रेज़ टू 6/6 2y रेज़ टू 4/4, और ये होगा y स्क्वायर बाय, लिमिट होगी हमारी 0 to। चलो अब 1 पुट करें हम, तो ये होगा 2/6, ये होगा 2/4 माइनस 1/2, ये 1/2 हुआ, ये 1/3 हुआ, तो क्या आंसर आते हम देखते हैं। 2/6 है, इसका 1/3 होगा, ये 1/2 और ये 1/2। चलो 6 एलसीएम होगा, ये 2 होगा, ये -3 माइनस 4/6 -2/3, तो इसका आंसर -2/3 है, -2/3 इज राइट आंसर। तो ऐसे हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलरली फोर्स फील्ड दिया है, आपको पाथ दिया है कि पार्टिकल किस पाथ पे फॉलो कर रहा है, और पर्टिकुलर जो पाथ है और इसका कोई इक्वेशन दिया है, तो कोई एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक इंटीग्रेशन है इसलिए। ओके चलो, तो आज मैंने वर्क डन के 2 एग्जांपल आपके पास रखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लक्स और यूपीएससी में, जब हम यूपीएससी एग्जाम देते हैं तो मेंस में ऑप्शनल में मैथ्स रखते हैं, तब वो मैथ्स में आपको एक थियरम का 10 मार्क्स का मस्ट भी एक एग्जांपल पूछते हैं, उसका नाम है ग्रीन्स थ्योरम। मस्ट भी एक एग्जांपल होते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रीन्स थ्योरम लेके आएंगे। ओके चलो, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। गुड बाय टू एवरीवन, टेक केयर।